आपके सामने पेशे खिदमत करती हूँ एक अनोखा मुकदमा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जज साहब अपनी कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। कटघरे में फरियादी की शक्ल में एक लड़की खड़ी है जिसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 वर्ष की है। हमारे पास में रखी हुई मेज पर कुछ वकील साहब पेजों को उलट पुलट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। कटघरे में खड़ी ये लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो कि अपनी नौयत का और आज तक का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अपराध पर इल्जाम तो आयद कर रही है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या बात दुरुस्त है? जी मिलॉर्ड, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने मौसले की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम आखिर ऐसा क्यों चाहती हो? मिलॉर्ड, औरत ना भी मोहब्बत इज़हार कुर्बानी का है। मैं अपने मौसले की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं मिलॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं है। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे इसके लिए इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। तो तुम आखिर क्या चाहती हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी है? मिलॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपने औलाद के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। अगरचे मेरी वालिदा ने मेरी खातिर पर रातों की नींदों को हराम किया है, तो वही मेरे वालिद साहब ने मेरी परवरिश में किसी भी किस्म का फर्क नहीं किया। मगर क्या? मगर बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ मसावियाना सलूक नहीं किया गया। जो सहूलत मेरे भाई को फराहम हुई, मुझे कभी नहीं फराहम हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामजन है। तालीमी याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीमी याफ्ता के लोग आज लड़की के पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है मिलॉर्ड, लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की पूरी आज़ादी है। उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है। वो भी तो सरकारी मुख्तलिफ पॉलिसी से फायदा उठा रही हैं। मिलॉर्ड, हमारे फादर वकील साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसी का फायदा उठा रही हैं। आज लड़कियों की आला तालीम के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ तालीमी इदारा कोसे किए हैं, लेकिन फिर भी मर्द और औरत में फर्क होता है। मिलॉर्ड, आज हुकूमत ने मसावात मर्द और औरत का कानून तनाफिज कर दिया है, लेकिन इस पर कम ही लोग अमल करते हैं। मिलॉर्ड, इस लड़की का ये दावा है कि लड़कियां तमाम सब बंदिशों और पाबंदियों से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि सरासर गलत है। मिलॉर्ड, लड़कों को बाहर जाने की पूरी आजादी दी जाती है और हम लड़कियों पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती है। मिलॉर्ड, लड़कियों को भी सैर तफरीह के लिए जाने की पूरी आजादी है। मिलॉर्ड, लड़के अपने दोस्त और अहबाब के साथ सैर तफरीह के लिए निकल जाते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपना पूरा कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करते हैं, तब तो इन्हें माशरा कुछ नहीं कहता है। अगर वही लड़की अपनी सहेली के घर चली जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाता है, हर जगह वही मच जाता है। मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसी नाइंसाफी हम लड़कियों पर ही क्यों आयद होती है? मिलॉर्ड, ये फैसला लेना निहायत ही पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों के मुकाबले बाजी ले जा रही हैं, तो इन पर पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। मिलॉर्ड, लड़के भी तो घर के चश्मो चिराग होते हैं। वो कमाते हैं, घर चलाते हैं और अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। मिलॉर्ड, ये सरासर गलत है। लड़कियां भी अपने वालिदैन की कितनी खिदमत करती हैं, यही नहीं वो अपने घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती हैं। मिलॉर्ड, तालीमी मैदान में लड़कियां आगे हैं या पीछे, ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। लिहाजा इस अदालत से मैं दरख्वास्त करता हूँ, मुझे इसकी इजाज़त दें। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड, मैं अपने बात के सबूतों में दो नतायत पेश करता हूँ जो अलग अलग समावतों से ताल्लुक़ रखती है। पहली लड़की लिखा सुल्ताना, जिसने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है, और दूसरी लड़की शबनम खान, जिसने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है, और इन दोनों ही को अपने घर वालों की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम की। मैं पहले लिखा सुल्ताना को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाज़त दें। इजाजत है। लिखत सुल्ताना अदालत में हाजिर हो। इस्पात किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मिस निखत सुल्ताना, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी। और ये भी दुरुस्त है कि आपके घर वालों ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल दी थी। मिलॉर्ड, इसे तो साबित हो जाता है कि हर वालिदैन अपनी औलाद
लड़की हो या लड़के, दोनों ही को तमाम सहूलतें फराहम करके देते हैं। मिलोड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं निखत सुल्ताना से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिस निखत सुल्ताना, आपके वालिद क्या करते हैं? जी मिस निखत सुल्ताना, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके वालिद क्या करते हैं? मिस निखत सुल्ताना, आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो इस अदालत के सरकारी वकील हैं। वेरी गुड, यानी आप हमारे फाजिल वकील साहब की बात कर रही हैं। ऑर्डर ऑर्डर। जिस साल आप 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे, आपका भाई भी एग्जाम दे रहा था? जी हाँ, उस साल मेरा भाई 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे रहा था। आप घर के काम काज अम्मी का हाथ बटाती थी? जी हाँ, बटाती हूँ। और आपका भाई? जी नहीं, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करता है। ऑब्जेक्शन मिलोड, बात में लड़कियों के तालीमी मैदान में आगे या पीछे रहने की, उनके घरेलू कामकाज में हाथ बढ़ाने की नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। हाँ, तो आपका भाई घर के काम काज में अम्मी का हाथ बटाता था? जी नहीं, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करता था। तो फिर आप कैसे पढ़ाई करती थी? मैं घर के काम करने के बाद पूरी रात पढ़ाई करती थी। थैंक यू, आप जा सकती हैं। मिलोड, हमारे फाजिल वकील साहब, जो कि खुद एक कानून के मुहाफिज है, उनके घर में लड़कियों के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है तो आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन मिलोड, फाजिल वकील मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, लिहाजा मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि फिर आपसी मामला में दखलंदाजी न करें। ऑर्डर ऑर्डर। आपको हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी मिलोड। थैंक यू मिलोड, मैं अपनी दूसरी गवाह शबनम खान को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। शबनम खान, अदालत में हाजिर हो। इस बात किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। शबनम खान, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी दुरुस्त है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल। मिलोड, इससे तो साफ जाहिर होता है कि हर वालिदैन अपनी बेटियों की पूरी मदद करते हैं और उनका पूरा ताउन करते हैं। मिलोड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शबनम खान से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिस शबनम खान, क्या मैं सही हूँ कि आपने ICC बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। क्या आपके वालिदैन आपको तमाम सहूलतें फराहम की थी? जी बिल्कुल। आप 12वीं के बाद क्या करना चाहती हैं? मैं 12वीं के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर क्या? मगर मेरे वालिद ने कहा सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई में खर्चा हो जाएगा, तो तुम्हारे भाई का और तुम्हारी शादी में क्या होगा? इसलिए बस मैं BSc कर पाई, मेरी डॉक्टर की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पाई। थैंक यू, आप जा सकती हैं। मिलोड, मैं अपनी बात का मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आपके सामने मेरी पहली गवाह प्रोफेसर शाइमा अंजुम को पेश करना चाहूँगी, जो कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है, लिहाजा आप मुझे इसके लिए इजाज़त दें। इजाजत है। थैंक यू मिलोड। प्रोफेसर शाइमा अंजुम, अदालत में हाजिर हो। पाक किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मिस प्रोफेसर शाइमा अंजुम जी, आपके बेटे की शादी किसी लड़की के साथ तय हुई थी, वो आपने क्यों तोड़ दी? मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है और वो लड़की इस काबिल नहीं है डॉक्टर की बीवी बन सके। लड़की काबिल नहीं थी या वालिदैन आपका मुतालिबा नहीं पूरा कर सके? ऑब्जेक्शन मिलोड, इनके बेटी की शादी का इसके से क्या ताल्लुक है? ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मिलोड, प्रोफेसर शाइमा अंजुम की तरह सब ऐसे सोचने लगेंगे तो हमारे माशरे का क्या होगा? आप कर सकती हैं। मिलोड, लड़कियां अपने वालिदैन का घर छोड़कर लड़कों को घरों को संभालती हैं, और यही नहीं वह घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती हैं, और लड़कियों तालीम में तो लड़कियों में इतनी बेदारी पैदा करती है कि उन्हें अपनी इज्जत, अज़मत और इज्जत का ख्याल रख सके। ऑब्जेक्शन मिलोड, इनकी बेटी का शादी का इसके से क्या ताल्लुक? ऑब्जेक्शन मिलोड, औरत अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी जिद से घर के बाहर जाकर काम करना चाहती है। मिलोड, अपनी जिद की वजह से नहीं बल्कि अपनी सलाहियत की वजह से। सलाहियत? और तुम्हें सलाहियत ही कहाँ होती? मिलोड, औरतों के अंदर अगर सलाहियत ना होती तो उन्हें किसी भी किस्म की जिम्मेदारी ना सौंपी जाती, और ये मत भूलेगा वकील साहब, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। ये मुकदमा यकीनन अपनी नौयत का सबसे अनोखा मुकदमा है। अपने हक के लिए लड़ना
हर इंसान का पैदाइशी हक है। मिलॉर्ड, मैं आपके सामने एक सबूत पेश करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले तो ये खबर अखबारों में भी छपी थी, आप लोगों ने तो पढ़ी ही होगी। मिलॉर्ड, ये देखिए, ये अखबार और वकील साहब आप भी देखिए, ये अखबार। हर अखबार में खबर देखने को मिलती है मिलॉर्ड, हर अखबार में खबर देखने को मिलती है। एक वकील साहब ने अपने खानदान की सारी जायदाद को अपने बेटों के नाम कर दी, अपने लड़कों के नाम कर दी और खुद अपने लड़कियों को इस बात से महरूम रखा। अरे हुकूमत ने खुद कानून नाफिज किया है कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दो। यही नहीं, हमारी शरीयत में भी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा होना लाजमी करार पाया गया है। इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़की को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए, कोई तो बताए। इसमें से 10% लोग भी ऐसे ना होंगे जिन्होंने अपनी लड़की को जायदाद में हिस्सा दिया है। और सर, आप क्या आपने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया है? अरे कोई तो खड़ा हो जाए। और वकील साहब, क्या आपने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया है? नहीं ना, तो फिर ऐसी नाइंसाफी हम बड़ी क्यों होती है मिलॉर्ड? क्या लड़का जायदाद का लालची होता है और बेटी खिदमत की? आज औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस तो तमाशा बनकर रह गई है। मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसी नाइंसाफी हम लड़कियों पर ही क्यों होती है मिलॉर्ड? आखिर क्यों ऐसा होता है? ऑर्डर। इस मुकदमे की बहस, दलीलों और गवाहों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि ये दुनिया उसी वक्त तरक्की याफ्ता हो सकती है जब तक उस पर आबाद औरतों और लड़कियों के साथ इंसाफ हो। लिहाजा ये अदालत मौशरे के तमाम अफरादों से दरख्वास्त करती है कि वे औरतों की सही तरबियत करें, उनकी इज्जत, इफ़्फ़त और अज़मत का ख्याल रखें, उन्हें कमज़ोर न समझें, उन्हें जायदाद में हिस्सा दें, अपनी औलादों के दरमियान लड़का और लड़की का फ़र्क ना करें। ये अदालत अब बर्खास्त की जाती है। उठो, हम सबको मिलकर आवाज उठानी है। न्याय नहीं, सम्मान चाहिए। एक ऐसा देश चाहिए जहाँ नारी अबला और लाचार ना हो, वो भी पुरुषों के साथ आगे बढ़ सके। तो उठो, हम सबको नारी के हक और सम्मान के लिए लड़ना होगा। क्या आप सब दोगे मेरा साथ? देंगे। क्या आप सब दोगे मेरा साथ? देंगे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए और मेरे साथ एक कसम खाएं। मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा अपने घर की ख्वातीनों की पैरवी करूंगी और माशरे में होने वाली औरतों के खिलाफ जुल्म की मुखालिफत करूंगी। जुल्म की मुखालिफत करूंगी। जय हिंद।